नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे और हम सभी भारत के नागरिक होने का मतलब सिर्फ यह जान लेना नहीं है कि हमें अधिकार क्या क्या मिले। नागरिक होने का मतलब यह भी है कि हम यह समझे कि इस देश ने हमसे क्या उम्मीदें रखी हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिए सम्मान से जीने के लिए, लेकिन उसी संविधान ने हम पर कुछ कर्तव्य भी रखे ताकि यह अधिकार तो थे पर कर्तव्य नहीं थे। जब भारत का संविधान बना मौलिक अधिकार थे, राज्य के कर्तव्य थे नीति निर्देशक तथ्यों में, लेकिन नागरिकों के कर्तव्य उनका कोई जिक्र नहीं था। फिर आया 1975 से 1977 का आपातकाल और तभी यह महसूस किया गया कि अगर नागरिक सिर्फ अधिकार मांगेंगे और कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो लोकतंत्र संविधान में जोड़ा गया एक नया अध्याय भाग 4A और इसी में आया अनुच्छेद 51A। यहीं से शुरू होती है मौलिक कर्तव्यों की कहानी। इन कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई थी। संविधान के अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य। पहला, संविधान का सम्मान करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को संजो कर रखना। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। चौथा, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करना। पांचवा, धर्म, भाषा, क्षेत्र, वर्ग से ऊपर उठकर भाईचारा के भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध सभी प्रथाओं को त्याग करना। छठा, भारत की मिश्रित संस्कृति और उसकी विरासत का संरक्षण करना। सातवां, पर्यावरण की रक्षा करना, जंगल, नदियां, झीलें, वन्य विकसित करना, मानवतावाद अपनाना और सवाल पूछने की आदत रखना। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन की उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र आगे बढ़ सके। 11वां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर देना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 1976 में सरकार ने गठित की सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होने चाहिए। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया तो उसमें 10 कर्तव्य शामिल किए गए। संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। 2002 में एक और कर्तव्य जुड़ा और तब से इनकी संख्या 11। संविधान कहता है कि अधिकार मिले हैं तो आचरण भी होने चाहिए। मौलिक कर्तव्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी है। ये अनुशासन सिखाते हैं, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता सिखाते हैं और कई बार कानून की संवैधानिकता तय करने में मदद करते हैं। ये अपरिवर्तनीय है, अदालत में लागू नहीं होते। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है। इनकी प्रेरणा सोवियत संविधान, गांधीवादी विचार और भारतीय परंपराओं से ली गई। कुछ कर्तव्य नैतिक है, कुछ नागरिक, लेकिन सभी एक जिम्मेदार समाज की नींव रखते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिक चेतना को विकसित करते हैं, शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक सोच को मजबूर करते हैं, अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन बना लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई कानून मौलिक कर्तव्य को लागू करता है तो वह उचित माना जाएगा। आलोचक कहते हैं ये लागू नहीं होते, लेकिन लोग इनके बारे में जानते ही नहीं, फिर भी इनकी उपयोगिता कम नहीं हो जाती। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 51A शिक्षा देने के कर्तव्य का, लेकिन हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नफरत फैलाने का लाइसेंस नहीं है। यह भाईचारे के कर्तव्य के विरुद्ध है। मौलिक कर्तव्य सरकार के लिए नहीं है, यह हमारे लिए। संविधान तभी जीवित रहेगा जब नागरिक जिम्मेदार होंगे। लोकतंत्र सिर्फ अधिकारों से नहीं चलता, वह कर्तव्यों से चलता है। धन्यवाद।